सिख धर्म के संस्थापक और पहले गुरु थे गुरु नानक देव जी। हमने बचपन से लेकर अब तक उनकी जितनी भी तस्वीरें देखी, उनकी सौम्यता मन मोह लेती है। उनका शांत और स्थिर भाव हमारे अंदर भी इसी ऊर्जा का संचार करता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुरु नानक देव जी की जयंती मनाई जाती है। इस दिन को प्रकाश पर्व और गुरु पुर्ब भी कहते हैं। गुरु नानक देव जी को लेकिन हम सभी की जिज्ञासा उनकी कुछ कहानियों के माध्यम से शांत हो सकती हैं। ये ऐसे किस्से हैं जो हमें गुरु नानक देव जी को समझने में हमारी मदद करती हैं। रोती हुई औरत और उसका बच्चा, यह गुरु नानक देव की बचपन की कहानी है। एक दिन उन्हें वो दूसरे मोहल्ले में चले गए। एक घर के बरामदे में महिला बैठी थी और रो रही थी। नानक ने उससे रोने की वजह पूछी। महिला की गोद में एक नवजात बच्चा था। महिला ने रोते हुए कहा, ये मेरा बेटा है, मैं इसके नसीब पर रो रही हूँ। कहीं और जन्म ले लेता तो कुछ दिन जिंदा रह लेता। इसने मेरे घर जन्म लिया और अब ये मर जाएगा। नानक ने पूछा, किसने कहा कि यह मर जाएगा? महिला ने जवाब दिया कि अब से पहले उसके जितने बच्चे हुए कोई नहीं बचा। नानक जी ने बच्चे को गोद में उठाया और कहा, इसे तो मर जाना है ना, आप इस बच्चे को मेरे हवाले कर दो। महिला ने हामी भर दी और नानक जी ने बच्चे का नाम मर्दाना रखा। नानक बोले, अब से यह मेरा है, मैं अभी इसे आपके पास छोड़ रहा हूँ, आगे जब इसकी जरूरत पड़ेगी मैं इसे ले जाऊंगा। यह कहकर नानक बाहर चले गए। उस बच्चे की मृत्यु नहीं हुई। यह बच्चा आगे चलकर नानक जी का परम मित्र और शिष्य बना। लालची आदमी और कुएं का पानी। गुरु नानक देव अपने शिष्यों के साथ यात्रा किया करते थे। एक बार वह एक गांव से गुजर रहे थे। उन्हें प्यास लगी। उन्हें पहाड़ी पर एक कुआं दिखाई दिया। गुरु नानक ने शिष्य को पानी लेने के लिए भेजा, लेकिन कुएं का मालिक लालची और धनी था। वो पानी के बदले पैसे लिया करता था। शिष्य उस आदमी के पास 3 बार पानी मांगने गया और तीनों बार उसने इनकार कर दिया। तब गुरु जी ने कहा कि ईश्वर हमारी मदद जरूर करेगा। बताया जाता है कि इसके बाद नानक जी जहां खड़े थे वहीं मिट्टी खोदना शुरू कर दिया। थोड़ा ही खोदा था कि वहां से अचानक साफ पानी निकलने लगा। गांव वाले भी यह देखकर हैरान रह गए। कुएं के मालिक को यह देखकर बहुत गुस्सा आ गया। उसने कुएं की तरफ देखा तो हैरान रह गया। कुएं का पानी कम होता जा रहा था, जबकि नानक जी द्वारा किए गए गड्ढे से पानी की धारा बह रही थी। गांव वाले भी वहां पहुंचकर पानी लेने लगे। कुएं के मालिक ने गुरु जी को जोर से पत्थर फेंका, लेकिन गुरु जी ने हाथ आगे किया तो पत्थर हाथ से टकराकर वहीं रुक गया। यह देख कुएं का मालिक नानक जी के चरणों पर आ गिरा। तब गुरु जी ने उसे समझाया, किस बात का घमंड, तुम्हारा कुछ नहीं है, कुछ करके जाओगे तो लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहोगे। नानक जी का आशीर्वाद। गुरु नानक देव जी अपने शिष्यों के साथ एक गांव पहुंचे। उस गांव के लोग एक दूसरे से दुर्व्यवहार करते थे। गांव के लोगों ने नानक जी के साथ ही बुरा बर्ताव किया। उनकी हंसी भी उड़ाने लगे। गुरु जी ने गांव वालों को दुर्व्यवहार ना करने के लिए समझाने की कोशिश की, लेकिन उन पर कोई असर नहीं हुआ। जब गुरु जी वहां से जाने लगे तो उन्होंने लोगों को आशीर्वाद दिया, एक साथ एक जगह पर रहो। नानक आगे एक दूसरे गांव पहुंचे। वहां के लोगों ने गुरु जी की खूब सेवा की। जब गुरु जी के गांव छोड़ने का वक्त आया तब नानक जी ने आशीर्वाद में कहा, तुम सब उजड़ जाओ। उनके शिष्य हैरान रह गए। शिष्यों ने गुरु जी से सवाल किया। तब उन्होंने कहा, एक बात हमेशा ध्यान रखो, सज्जन व्यक्ति जहां भी जाता है वो अपने साथ सज्जनता और अच्छाई लेकर जाता है। वो जहां भी रहेगा अपने चारों ओर प्रेम और सद्भाव का वातावरण बनाकर रखेगा। इसलिए मैंने सज्जन लोगों से भरे गांव के लोगों को उजड़ जाने को कहा।
ताकि वो जहां भी जाएं प्रेम का वातावरण बनाकर रहें। जब काबा पहुंचे गुरु नानक देव धर्म प्रचार और समाज से बुराइयों को दूर करने के लिए नानक देव विदेशों की भी यात्रा करते थे। ऐसे में एक दिन वह मक्का भी पहुंचे। दिन भर घूमने के कारण नानक देव थक गए थे, लिहाजा सो गए। उसी समय इस्लाम को मानने वाले कुछ लोग वहां पहुंचे। उन्होंने नानक जी को जगाया और क्रोध में बोले कि तू कौन काफिर है जो अल्लाह के घर की तरफ पैर करके सो रहा है। नानक जी ने शांति से जवाब दिया, मैं दिन भर का थका हुआ हूँ, इसलिए सो गया और मुझे तो हर ओर ईश्वर नजर आता है। तुम ही बताओ किस ओर पैर करके सोऊं। इस पर उन लोगों को और गुस्सा आ गया। उन्होंने नानक जी के पैर पकड़कर काबा से उल्टी दिशा में घुमा दिया। जैसे ही वह नानक जी का पैर घुमाकर सीधे खड़े हुए, उन लोगों ने देखा कि अब जिधर नानक जी के पैर थे, काबा उसी ओर था। उन्हें लगा भ्रम हुआ। उन लोगों ने फिर नानक जी का पैर उल्टी दिशा में घुमा दिया, लेकिन फिर से काबा उसी ओर दिखने लगा जिस ओर नानक जी के पैर थे। अब उन्हें समझ आ गया था कि नानक जी कोई साधारण इंसान नहीं है, लिहाजा उन लोगों ने माफी मांगी। इस घटना का जिक्र गुरु ग्रंथ साहिब में भी है। पुरोहित और सच्चा यज्ञोपवीत किस्सा भी नानक जी के बचपन से जुड़ा है। उनके पिता कल्याण राय ने उनका यज्ञोपवीत करवाने के लिए अपने इष्ट संबंधियों और परिचितों को निमंत्रित किया। बालक नानक को आसन पर बिठाकर जब पुरोहितों ने उन्हें कुछ मंत्र पढ़ने को कहा तो उन्होंने उसका प्रयोजन पूछा। पुरोहित समझाते हुए बोले, तुम्हारा यज्ञोपवीत संस्कार हो रहा है। धर्म की मर्यादा के अनुसार यह पवित्र सूत का डोरा प्रत्येक हिंदू को इस संस्कार में धारण कराया जाता है। धर्म के अनुसार यज्ञोपवीत संस्कार पूर्ण होने के बाद तुम्हारा दूसरा जन्म होगा, इसलिए तुम्हें भी इसी धर्म में दीक्षित कराया जा रहा है। तब नानक जी ने सवाल किया, मगर यह तो सूत का है, क्या यह गंदा न होगा? इस पर पुरोहितों ने कहा कि यह तो साफ भी हो सकता है। फिर नानक जी ने पूछा, और टूट भी सकता है ना? इस पर पुरोहित बोले, हाँ, पर नया भी तो धारण किया जा सकता है। नानक जी ने फिर कुछ सोचकर कहा, अच्छा, मृत्यु के बाद यह भी तो शरीर के साथ जलता होगा। यदि इसे धारण करने से भी मन, आत्मा, शरीर और स्वयं यज्ञोपवीत में पवित्रता नहीं रहती, तो इसे धारण करने से क्या लाभ? पुरोहित और अन्य लोग इस तर्क का उत्तर न दे पाए। तब बालक नानक बोले, यदि यज्ञोपवीत ही पहनाना है तो ऐसा पहनाओ कि जो न टूटे, न गंदा हो और न बदला जा सके, जो ईश्वरीय हो, जिसमें दया का कपास हो, संतोष का सूत हो। ऐसा यज्ञोपवीत ही सच्चा यज्ञोपवीत है। पुरोहित जी, क्या आपके पास ऐसा यज्ञोपवीत है? सब रह गए, क्योंकि किसी के पास इसका कोई उत्तर नहीं था।